आदरणीय उप प्रधानमंत्री जी, आदरणीय समाजवादी पार्टी अध्यक्ष श्री उपेन्द्र यादव जी, अन्य विशिष्ट व्यक्तित्व जैठाम मंच को उपस्थित छथि। संगे सभा कक्ष में खुला रूप में जब जते गोटे उपस्थित भ सकल छी सब गोटे में हमार हार्दिक अभिनंदन है। समय ठीके बहुत बेसी भ गेलैया, ओना इतिहासक बात कहि देलखिन है। इतिहास तो नहीं मुदा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन जे होइत रहलै आई 17हम छै। आई नेपाल में होवला आई 5म संस्करण छै। पहली बेर 2067 में हम जखन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सदस्य रही काठमांडू में भेल रहे, तकरा बाद पुनः 2 बेर जनकपुर में हमरे संयोजकत्व में भेले, एकटा राजविराज में संपन्न भेले, एखन प्रवीण नारायण जी के संयोजकत्व में ठाम भ रहले है। कोनो सम्मेलन के एक खास उद्देश्य होइ छै, एकटा खास निर्दिष्ट ओकर दिशा निर्देश छै, ओकर बाट छै, जे बाट के आगा बढ़ेबाक प्रयास कयल जेबाक चाही, कयल जाइत छै। टूट गेल कानक बाली, झूमर खेलैते ना, झूमर खेलैते ना रे जटवा, झूमर खेलैते ना, झूमर खेलैते ना रे जटवा, झूमर खेलैते ना। हमर टूट गेल कानक बाली, झूमर खेलैते ना, हमर टूट गेल कानक बाली, झूमर खेलैते ना, झूमर खेलैते ना रे जटवा, झूमर खेलैते ना, झूमर खेलैते ना रे जटवा, झूमर खेलैते ना। खाना का पूरा चलू सखी देखम सिया के सामर हो,
गुरु जे विश्वामित्र संग पहलक दुयो राह में लखन दुनु भाई राजा जनक पुत्र चल सखी देखन सिया के सांबर गुरु जे विश्वामित्र संग पहलक दुयो राह में लखन दुनु भाई राजा जनक पुरा चल सखी देखन सिया के सांबर गुरु जया के धनु का उठाए धनु का के तीन खड़खड़ाए राजा जनक पुरा चल सखी देखन सिया के सांबर गुरु जया के धनु का उठाए धनु का के तीन खड़खड़ाए राजा जनकपुर चल सखी देखन सिया के सांबर ये के फेकाला उम्मीद भुवन में कोहसर पहदल जाए राजा जनकपुर चल सखी देखन सिया के सांबर ये के फेकाला उम्मीद भुवन में कोहसर पहदल जाए राजा जनकपुर चल सखी देखन सिया के सांबर राजा जनकपुर चल सखी देखन सिया के सांबर राजा जनकपुर चल सखी देखन दोनों गोटे हमरा सबके आइकॉन है। दोनों गोटे के सम्मान पर हम एक बेर चाहे छी अपने सब जोरदार थपड़ी से हिनका सबके खूब आशीर्वाद दियन जे और दिन दुनी रात चुगुनी बढ़े आ मैथिली कार्यक्रम के मात्रा बढ़त चले। बहुत बहुत धन्यवाद। तहिना दोसर सम्मान लेबाक लेल हम एठाम अनुरोध करब आदरणीय भगवान बाबू से, भगवान झा जी से जाधेर अबै छै। तहिना हम एठाम तेसर सम्मान सुभाष चंद्र यादव जी आ सुभाष चंद्र यादव जी सीए साहब हमर मैथिल कॉर्पोरेट आइकन के रूप में हिनको हम सब सम्मानित करऽ चाह रहल छी। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुभाष चंद्र यादव जी, सुभाष चंद्र यादव जी अपने जतऽ कतौ छी जल्दी आओ। तहिना भगवान झा सर से निवेदन ओहि पर आओ। हाँ, पाग से सम्मान करियो, पाग दो ना सर। माला दियो। और हमरा सबके मैथिली भाषा के सहोदरी भाषा राजवंशी भाषा के सृजन कर्म में अपन समय देनिहार व्यक्तित्व श्री पवन राजवंशी झापा नेपाल से एठाम आयल छै। हुनको ई सम्मान प्राप्त करबाक लेल हम हार्दिक अनुरोध करैत छियनि। श्री पवन राजवंशी जी और तहिना एठाम डॉक्टर किरण यादव जी के सेहो हम एठाम उत्कृष्ट नागरिक सम्मान जे हम सब डॉक्टर साहब के लेल स्पेशली डेवलप केने छियै से ग्रहण कर देबाक लेल अनुरोध करैत छियनि। सुभाष चंद्र जी, सुभाष चंद्र यादव जी बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर किरण यादव सर यदि एतऽ उपलब्ध होय तो अपने से आबि के अपन सम्मान ग्रहण करी। तहिना आप बिना कोनो विलम्ब के
डॉक्टर किरण यादव सर जी प्लीज सम्मान पाक दियो। और अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के कोषाध्यक्ष जीवकांत बाबू सर विनम्र अनुरोध करब जे एठाम मंच पर आसन ग्रहण करबाक लेल आवे। हमरा लेल जे नेपाल में आई अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में भाग लेबाक मौका भेटल। एहि सम्मेलन से हमहूँ जुड़ल रहलहुँ। शुरुआती दिन में 2-4-5 गो जे सम्मेलन भेलै ताहिमे जाइत रहलहुँ। से बैजू जी कहै छथि फाउंडर छी, फाउंडर तऽ छी, का सभक संगे रही, लेकिन नेपाल में अयबाक इम्हर किछु दिन से हमरा ई सम्मेलन में अयबाक नहीं अवसर भेटै छल। तऽ ई जे भेटल है ताहिसँ अपार प्रसन्नता अइ। एहि दुआरे जे अखनो जे नेपाल में मैथिली के स्थान छै से हमरा हिंदुस्तान में नहीं छै, और हेबाक चाहिए नेपाल में और बेसी। अलग बात छै, सबसे पहिने तो हमरा विराटनगर के ओते अनुभव नहीं है, लेकिन जनकपुर में हमरा समधियाना है तो हम जाइ छी जनकपुर। लेकिन जनकपुर में हम एको गोटे के मैथिली छोड़ के दोसर बजैत नहीं देखे छी। जौन कि हमरा बिहारक कोनो जिला एहन नहीं है, यदि आई किछो तो पूर्णिया सहरसा दिस कुछ लोग बजैया, दरभंगा मधुबनी में तो हिंदीए बजैया। तो ई नेपाल के छै जे जनकपुर में हम देखे छियै, विराटनगर में हम आई भोरे एबे केलहुँ हँ, हमरा नहीं अनुभव है ठामक की केना होइ छै से अनुभव प्राप्त करब। तो सबसे पहिने तो से छै। तो एहिठाम नेपाल में जे मैथिली के सम्मान भेटल छै, और तई सम्मान में आई एहिठाम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कऽ रहल है। ई हमरा सबक लेल एगो सौभाग्यक विषय है। हम धन्यवाद दै छियनि प्रवीण नारायण चौधरी जी के जे एहि तरहक सम्मेलन केलथि है। हम सब एहिठाम अनुभव करै छी जे सम्मेलन करबा में कतबा कष्ट होइ छै, ओकरा देखै छियै, तेँ हम करै छी। हम एहि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनक अवसर पर अपन शुभकामना दै छियनि, और समय बहुत भऽ गेलै ताहि दुआरे बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, हम सूचना के तौर पर निवेदन अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के कोषाध्यक्ष प्रोफेसर जीवकांत जी से निवेदन जे शुरुए से बजायल जाए छै, जते होइ चलिए अभी मंच पर पंडित प्रोफेसर विभागाध्यक्ष मिथिला रत्न मिथिला विभूति कुंज बिहारी मिश्र जी से निवेदन जे अहाँ मंच पर आबी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पद्म श्री रामचंद्र मल्लिक के अंतिम शिष्य छी, और ओनाही संपूर्ण संसार में मैथिली संगीत में अपने के मान्यता है। अहाँ जते होई आबि जाए, ये हमर निवेदन आने सम्मेलन दिस। जी पहले हम सब बजने रही कुंज बिहारी भाई जी के कृपया मंच पर आबि जाए, और एठाम एकटा आर संबोधन लै छी जे बहुत महत्वपूर्ण संबोधन अछि। आदरणीय राजकिशोर बाबू बहुत हम उनका विनती कऽ के कहने रहियनि जे अपने हमरा सबके आर्थिक प्रगति के की मूल मंत्र हेतै, हमरा सबके अपन समाज के संस्कृति के सभ्यता के केना आगू बढ़ा सकबै, एहिके ऊपर में हुनकर काफी विजनरी काज सब होइत रहलनि हँ। तो हुनका सब निवेदन करबनि आदरणीय राजकिशोर बाबू से जे कृपया 2 लाइन आबि के अपन किछु, एखन ओतेक चाप में हम सब नहीं छी, कार्यक्रम रात के 9 बजे तक का छै, ताहि दुआरे एतबो अपना नहीं कनी टाइम ऊपर नीचा भऽ गेल छै। 2 घंटा हम डिले छी, तो 5 बजे के सत्र रहे, हमरा ई 6 बजे तक मान लिअ चलते, तो ताहि दुआरे अपने सबके प्रस्तुति कतौ कटि नहीं जाए। हम ताहि दुआरे अपने सबके आग्रह करब जे क्षमा करब, समय भोर का 2 घंटा हमर नुकसान गेल। हम ई बुझे छी कि मैथिल या मिथिला अगर पिछला 100 वर्ष के अगर पूरा ओकरा सही ढंग से रिव्यू करबे, तो पिछला किछु वर्ष में 5 या 10 वर्ष में से मैथिलक सब जे उद्भव के समय छै, जे सबसे स्वर्णिम काल छै, से संभवतः देखबा में आबि रहल है। अहाँ जाई क्षेत्र में जाओ, हर क्षेत्र में कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर जाओ तो मैथिलक बहुत हद तक प्रभुत्व छनि। अगर ब्यूरोक्रेसी में जाओ, खासकर भारत में, नेपालक हमरा कोनो खास जानकारी नहीं है, तो उस जगह पर अहाँ जहाँ जाओ, जाई स्टेट में जाओ, मैथिलक प्रभुत्व जे छै से बहुत बढ़ि चढ़ि कऽ छनि। किछु एहन वर्ग छलहुँ जो हम सब शायद व्यापार से जुड़ल नहीं छलहुँ हैं,
लेकिन एखन जे छै से व्यापारों में जाओ तो तकरीबन हर वर्ग वो जाय तक कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुकल छै। एक जे लोहार छला से नाई के काज कर रहल छै, नाई जे छै से दुकानक काज कर रहल छै, ब्राह्मण जे छै से जे पूजा पाठ या शिक्षा से चला जुड़ल वो जे छै से व्यापार के काज कर रहल छै। तो सामाजिक तकरीबन जे ताना बाना छै, जे पूरा धारणा छै से बहुत तेजी से बदल रहल छै। और इनमें मैथिल जते प्रगतिशील छै एखन ओते बहुत कम छै, लेकिन तैयो हम सब जते मैथिल के नीचा बुझ रहल छियै, शायद वो धारणा के सेहो बदले के बहुत जरूरी छै। बउआ वो सम्मान पत्र लाओ तो शैलेंद्र मोहन झा यानी हटू हमरे आदरणीय शैलेंद्र मोहन बाबू से विनम्रता के संग अनुरोध करबनि जे अपन एकटा ई विशिष्ट सम्मान मैथिल कॉर्पोरेट आइकन और शैलेंद्र मोहन बाबू के छिन्नमस्तिका मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एहि कार्यक्रम के सह प्रायोजक के रूप में सेहो हमरा सबके संग देला। और ओतबे नहीं, हमेशा हर कार्यक्रम में हिनकर सबके सदा सहायता के संग मैथिली बहुत ज्यादा आगू बढ़ रहल छै। श्रीमती करुणा झा सहित श्री शैलेंद्र मोहन झा जी के ई सम्मान पत्र दऽ देबाक लेल हम विनम्र अनुरोध करैत छियनि। तहिना श्री राजेश्वर नेपाली सर के सेहो हम आग्रह पूर्वक एहिठाम मंच पर आबि के ई सम्मान मिथिला रत्न के सम्मान ग्रहण कऽ देबाक लेल आग्रह पूर्वक अनुरोध करैत छियनि। राजेश्वर नेपाली सर ओहि पर जाइयो ना। तहिना श्री राम नारायण देव सर के सेहो हम आग्रह पूर्वक एहिठाम मिथिला रत्न सम्मान सर सम्मानित हेबाक लेल हम अनुरोध करैत छियनि। श्री राम नारायण देव सर राम भजन कामत के यदि कियो गोटे एहिठाम आयल होय, राम भजन कामत के हमरा समाचार नहीं भेटल है एखन धरि। हाँ हुनका दियौ ई सम्मान पत्र ग्रहण करू मिलन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ और राम नारायण देव सर के हम अनुरोध के लिए न बेर पे कहाँ चाहे ओहो राम नारायण देव सर के सम्मान अभी राम नारायण सुधाकर सर, राणा सुधाकर सर यदि अपने मौजूद होय तो ई सम्मान ग्रहण कर देबाक लेल अनुरोध करै छी। देवेंद्र मिश्र सर आबि गेल छै, देवेंद्र मिश्र वाला दियौ। एखन वो अमेरिका में रहि रहल छथि और मिथिला चित्रकला के विश्वव्यापीकरण में हुनकर बहुत उल्लेखनीय सहयोग भेट रहे हैं। मिथिला चित्रकला के वो बहुत आगू धरि लऽ गेला। हुनकर श्रीमती जी जनकपुर से आयल छथिन, हुनका से निवेदन करबनि अजीत शाह जी 1 मिनट लेकर। श्री अजीत शाह के सम्मान हुनकर श्रीमती अपने के नाम रीना शाह जी से निवेदन। हिनकर श्रीमान अपन मिथिला चित्रकला के विश्वव्यापीकरण में बहुत पैघ उल्लेखनीय योगदान देलखिन है। हिनका ई सम्मान दैत हमहूँ सब सम्मानित अपना के अनुभव कर रहल छी। अहिना दिन ब दिन अजीत शाह जी और संपूर्ण कलाकार एठन बहुत रास कलाकार सब राजविराज से जनकपुर से कलाकार सब आयल छथिन, सब गोटा के बहुत बहुत शुभकामना। और एहि के संगे आजुक सम्मान कार्यक्रम जे शेष रह गेल एकरा आगामी दिन में काल्हि हम सब पूरा करब। और आब हम एतऽ बजबै छी माननीय विजय दत्त जी से जे अपन संबोधन करैथ और बहुत संक्षेप में स्थिति देखे। धन्यवाद। जानकी जी की जन्मभूमि लाखों कर्मयोगी कर्म स्थान हाथ जोड़ हम विजय दत्त मधेसी आयोग के तरफ से अग्रज अनुज आ सहकर्मी लोकनि में करै छी शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। आजुक सभ्य आ भव्य कार्यक्रमक अध्यक्ष जी, प्रमुख अतिथि जी, गण्यमान्य व्यक्तित्व लोकनि, मंचासीन
आ संपूर्ण सहकर्मी सहधर्मी लोकन में पुनः नमस्कार करें। नारायण यादव जी, बिहार के पूर्व मंत्री आदरणीय रामरतन राम जी, सम्मानित तमाम अतिथिगण, बहुत प्रसन्नता भ रहल अछि। एहि तरह कार्यक्रम से मिथिला आ मैथिली निश्चित रूप से समृद्ध भ रहल अछि। चूँकि समय बहुत कम अछि, ताहि लऽ कऽ हम एतबेटा बुझैत छी जे 17हम जे सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय ई पिछला 16 पर भारी पड़ल, एकटा इतिहास बनल है कि अगला कोनो भी सम्मेलन के लेल एकटा चुनौती के स्वरूप में सेहो उपस्थित अछि। हमसब मैथिली के लेल समर्पित रही। बहुत विद्वान लोकनि बहुत वक्तव्य दऽ चुकल छथि, ताहि दुआरे हम बहुत बेसी नहीं कहब। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन समिति के, खास करके ई मैथिली एसोसिएशन नेपाल विराटनगर के आयोजन समिति के बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली। Yeah.
अच्छा सॉरी हमरा सब कने मिस्टेक भेल। डॉक्टर की नाम छै हमरा सबके पूर्व मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर राम लखन रमन सर से पहले अनुरोध करबनि जे अपन संक्षिप्त संबोधन कऽ के एतुका समय के चाप। नेपाल सरकारक उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव जी और सभा में उपस्थित तमाम साथी लोग, भाई बहन लोग, समय के बहुत अभाव है, कहना छलै बहुत किछ, मुदा एकटा बात कह चाहे छी। जतबा किछ हमरा लोकनि केलहुँ हैं, कहलिए एक दोसर के व्यवहार में लाबऽ के आवश्यकता छै। एते बड़का विस्तार क्षेत्र छै मैथिली मिथिलांचल के, हम तो इंडो नेपाली छी। नेपाल में ननिहाल है, सासुर से ओ नेपाल, तो हम तो इंडो नेपाली छी। जन्म लेलहुँ मैथिली में, पढ़ि रहलहुँ हैं मैथिली में, खेल रहलहुँ हैं मैथिली में, व्यवहार में लगौने छी। हम 35 वर्ष से जनप्रतिनिधि के पद पर छी और 3-3 बेर मंत्रियों भेलहुँ। कहियो मैथिली छोड़ के आन भाषा के प्रयोग अपना लग स्वीकार नहीं केलहुँ। हजारों भाषण देने हेबै मैथिली में, जतऽ कतौ अनिवार्य होई हिंदी में बजनाइ, तै ठाम छोड़ के दोसर ठाम कतौ। साथी लोकन, हमरा एकटा मोन पड़ैया प्रसंग। पहले नेपाल में रेडियो सेहो नहीं छलै। 2006 ईस्वी में जनकपुर रेडियो FM 101.8 के से शुरुआत भेल। तकर बाद वार्षिक सम्मेलन रहे, आ वार्षिक सम्मेलन में जखन गेलहुँ तैमे मुख्य अतिथि के रूप में हमरा बजाहिट भेल रहे। 3 जिला के SP रहे, 3 जिला के जिलाधिकारी रहे, SSP रहे, सब पार्टी के नेता लोग आमंत्रित छला। ओहि में प्रबंधक कहलखिन जे हमरा कठिनाई हुए, चूंकि मैथिली में प्रसारण होइ छै, बहुत बड़का उपकार भ रहलै है। ओ कहलखिन जे ठाम किछ पंडित कहै छथिन जे मैथिली के अहाँ तोड़ि कऽ देलहुँ, मैथिली के अपभ्रंश कऽ देलहुँ। हम जहन अपन उद्बोधन में ठाढ़ भेलहुँ, हम कहलियनि जे बड़ा अफसोस होइए। हम पूछऽ चाहै छियनि एतराज कला वाला लोक के, जैठाम शुद्ध मैथिली बाजब बिना व्याकरणे संभव नहीं है, बिना स्कूल कॉलेजक पढ़ाई से शुद्ध मैथिली बाजब संभव नहीं अछि। संभ्रांत परिवार में अगर कोनो संस्कार से अबैत होय तो शुद्ध मैथिली बाजल जा सकैए। तकर प्रतिशत मिथिलांचल में 7% से अधिक नहीं है। हमरा अहाँ के घरों में संभ्रांत मैथिली बजनिहार लोग के घर में अपन धिया पुता के मैथिली बाजब नहीं अबै छै, बाहर में जाकर दोसर भाषा के पढ़ै छै। एखनो हम कहलियनि एक दिन छोटका बेटा हमरा कहलक बाबूजी, आ धैले चाट जखन देलियै हम चटता कहलनि पप्पा जी। तो हमरा लोकनि पप्पी, पप्पा, मम्मी, डैडी वगैरह में विश्वास केनिहार लोग छी। हम कहलियनि जे 7% लोग जे बजै छथि शुद्ध मैथिली से तो शुद्ध भेल, एहिमे हमरा कोनो एतराज नहीं है। लेकिन 93% जे मिथिलावासी जकरा कहै छै दूर मैथिली भऽ गेल, अशुद्ध भऽ गेल, ओ अशुद्ध कोना भऽ सकै। 7% जे बजनिहार छथि से मैथिली शुद्ध भेल, मुदा 93% जो मैथिली बजनिहार लोग छथि ई मिथिलांचल के, वो विशुद्ध मैथिली भेल, अशुद्ध नहीं, ई विशुद्ध मैथिली थी। तहिया से ही प्रसारण में एखनो रेडियो FM में 45 मिनट के भाषण के प्रसारण अक्सर दैत रहे छथिन। हमहूँ जयनगर के MLA छलहुँ हैं, मंत्री छलहुँ हैं, तो लॉग में ओहिठाम इनरवा में जाकर लाइव
ये रेडियो के प्रसारण होइ छलै। आई देख लिया नतीजा है जे कतेको देश से अयला है अखन प्रतिनिधि सब। तहिना सांस्कृतिक क्षेत्र में होई, विद्युता क्षेत्र में होई, साहित्य के क्षेत्र में होई, कविता क्षेत्र में होई, कोनो क्षेत्र में होई, मिथिलांचल सबसे अगुवाई करैत रहल है। छलहु छी रहब हम सदिखन एखनो सब पर हावी, लेकिन मैथिली के प्रयोग जहिना हम सब बजलहुं हैं अपना ऊपर में सबसे पहले लागू करी। हम एतबा कह के ज्यादा किछ नहीं कह। अब संपूर्ण हिंदुस्तानों में और मिथिलांचल के नेपाली क्षेत्र में जब तक कतौ सम्मेलन साथी सब करे छथि ओकरा व्यवहार में लगियौ। एतबा कह के हम अपन बात के समाप्त करऽ चाहे छी। जय मिथिला, जय मैथिल, जय जय मिथिला, जय मैथिल, जय मैथिली और जय नेपाल, जय भारत। बहुत बहुत आभार सम्माननीय उप प्रधानमंत्री जी। हम बहुत ज्यादा समय अपने के ले लो। आप अपने वंशरासन अति विशिष्टगण और पंडाल में उपस्थित आदरणीय संपूर्ण मित्र, सबसे पहले अपने सबकी जो भारत से या अन्य जगह से आयल से संपूर्ण अतिथिगण के नेपालक मधेश भूमि के विराट नगरी के नगर में अपने सबके अभिवादन करे चाहे छी। और मैथिली भाषा नेपाल में सब भाषा सब पुरान भाषा जय समय में विद्यापति आई के सिरहा धनुषा में रहे छल, वही समय में नेपाल और नेपाली शब्दों के उत्पत्ति नहीं हुई। एक प्राचीनतम भूमि के भाषा और ये भाषा हम सबके मातृभाषा से। गांधी जी के एक बार क्यों पत्रकार पूछने रहे जे मातृभाषा अन्य भाषा में की फर्क हो, तो उनका जवाब रहे कि मातृभाषा माय के दूध के समान हो और दोसर भाषा जे छिए वो बेलायती दूध रुका हो। यह अंतर मातृभाषा और अन्य भाषा में हो। और मातृभाषा में के माध्यम से व्यक्तित्व के खास करके कम उम्र के मानसिक और शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैथिली भाषा सिर्फ मैथिली भाषा ही मात्र नहीं, ये मिथिला के साहित्य, कला, इतिहास और पहचान के साथ जुड़ल भाषा। जब मैथिली भाषा समाप्त हो जाए तो मिथिला भी के इतिहास से समाप्त हो जाए। और ये मिथिला के संस्कृति जो अति प्राचीनतम संस्कृति चाहिए वो समाप्त हो। आई बड़े दुख के बात से कि करीब करीब 7 करोड़ के आसपास धरती पर मैथिली भाषी रहे और नेपाल में नेपाली भाषा के बाद सबसे बड़ा जनसंख्या में बजा वाला मैथिली भाषा। और मैथिली भाषा के अवस्था बोली चाली में, बोल चाल के भाषा में या कहल जाए बातचीत में तो बातें चित में छे।
लेकिन मातृभाषा में शिक्षा के माध्यम के भाषा भी मैथिली में मिथिला में होना चाहिए, चाहे वो भारत में हो या नेपाल में। जब तक मातृभाषा में शिक्षा नहीं देल जाए से बच्चा के दोसर भाषा सीख कर और तब पढ़ पड़े तो ये मानदम बचपन में ये मानसिक रूप से एक तरह के तनाव और दूसर तरफ से मानसिक दबाव के भी अनुभव हो। द्वारा मातृभाषा में शिक्षा अति अनिवार्य है। उच्च शिक्षा तक भी गेल जा सके जो आवश्यकता है। और ये भाषा धीरे धीरे नेपाल में राज्य के गलत नीति के कारण एक भाषा एक भेष के विगत के नीति के कारण आए मैथिली के या अन्य मातृभाषा के विकास विस्तार और साहित्य और कला के आगे बढ़ाव में बहुत सारा कठिनाई हो रहा है। हम सबके विगत में जो लड़ाई लड़ ली बहुत दूर है। डॉक्टर राम लखन राम रमन सर के सेहो अपनो सर एक ग्रहण कल जाए। पता के लिए पप्पू गया।